पूरी दुनिया का पानी चैट जीपीटी पिएगा, टेक्नोलॉजी इंसानियत को ले डूबी। नाज़रीन, बिलाशुबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया भर में तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रख दी है। वहीं ये हमारे कुदरती वसाइल पर संगीन दबाव भी डाल रही है, जिनमें सबसे अहम पीने का साफ पानी है। दुनिया भर में पानी की किल्लत एक बढ़ता हुआ बहरान है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी को किसी न किसी सूरत में पानी की कमी का सामना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या AI टेक्नोलॉजी जो अपनी रफ्तार में रोज बरोज तेज हो रही है, हमारे लिए एक नया खतरा बनकर सामने आ रही है। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स की मिसाल सामने रखते हुए हम देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी 1 अरब से ज्यादा सवालात के जवाबात रोजाना देती है और सिर्फ एक सवाल के जवाब में 2 से 10 चाय के चम्मच पानी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये मिकदार गैर मामूली तौर पर बड़ी बन जाती है। अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटीज की तहकीक के मुताबिक सन 2027 तक सिर्फ AI इंडस्ट्री ही इतना पानी इस्तेमाल करेगी जो पूरे डेनमार्क की जरूरियात से 4 से 6 गुना ज्यादा होगा। ये पानी सिर्फ कूलिंग के लिए नहीं बल्कि डेटा सेंटर्स को बिजली फराहम करने, कंप्यूटिंग पावर के इस्तेमाल और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जदीद डेटा सेंटर्स जो अक्सर कई फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े होते हैं, मुसलसल बिजली इस्तेमाल करने की वजह से शदीद गर्म हो जाते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए साफ और मीठे पानी की जरूरत पड़ती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स में करोड़ों गैलन पानी इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ गूगल ने सन 2024 में 37 अरब लीटर पानी हासिल किया, जिसमें से 29 अरब लीटर भाप बनकर फिजा में जाया हो गया। इस मिकदार से 16 लाख अफराद को एक साल तक अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ करदा 50 लीटर यौमिया पानी फराहम किया जा सकता था। इस मसले को मजीद संगीन बनाता है इन डेटा सेंटर्स का इन इलाकों में कायम होना जहाँ पानी के पहले शदीद कमी है। मसनूई ज़हानत की तरक्की के हामी माहिरीन ये दलील देते हैं कि AI इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है, जैसा कि ट्रैफिक की मौसम प्लानिंग और हेल्थ केयर में बेहतर तशखीस जैसे शोबे शामिल हैं। यूनिसेफ के थॉमस डाउन का कहना है कि अगर ये कंपनियां सिर्फ ताकतवर तरीन मॉडल्स बनाने की दौड़ में लगी रहेंगी तो इससे माहौलियाती नुकसान मजीद बढ़ेगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और दीगर बड़ी कंपनियां अगरचे 2030 तक वाटर पॉजिटिव होने के अहदाफ पर काम कर रही हैं, यानी वो जितना पानी इस्तेमाल करती हैं इससे ज्यादा वापस माहौल में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। मगर माहिरीन का मानना है कि इन अहदाफ तक पहुंचने के लिए अभी बहुत तवील सफर बाकी है। अगर कुछ मस्बत पेशरफ्त भी हो रही है, जैसे जंगलात की बहाली, दलदली इलाकों की सफाई और पानी के रिसाव की रोकथाम जैसे मंसूबे, लेकिन उनका असर इतना देर पा नहीं जितना इस बढ़ते हुए इस्तेमाल का नुकसान हो सकता है। मसनूई ज़हानत के फवायद अपनी जगह, मगर अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल न किया और इसकी माहौलियाती असरात पर काबू न पाया तो ये सहूलत एक नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जो हमारे पीने के साफ पानी जैसे कीमती और महदूद वसाइल को खतरे में डाल देगी। हमें अब ये फैसला करना है कि हम टेक्नोलॉजी को किस सम्मत में ले जाना चाहते हैं। एक ऐसी सम्मत जहां तरक्की और माहौल साथ साथ चल सके, या एक ऐसी दौड़ जहां हम अपनी जमीन के बुनियादी वसाइल को दांव पर लगा बैठे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।